ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का छठवां अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसमें पंडित टोडरमल जी ने कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के बारे में विस्तार से चर्चा की है। कुदेवों का स्वरूप हमने काफी समझा, जिसमें व्यंतर देव आदि हैं, क्षेत्रपाल, पद्मावती, और जो ईंट रोड़े आदि को जो सिंदूर लगा लगू के पूजते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी कि वो सब कोई भी सतगुरु में सुदेवों में नहीं आते। और हम लोग जो भ्रमवश उनसे कुछ कुछ मांगने की और उनके द्वारा देने की कल्पनाएं करते हैं, जो कि मिथ्या है। तो मुख्य रूप से उन्होंने ये बताया कि हमारा जो पुण्य और पाप है, वो उसी के अनुसार सब कार्य होते हैं। माध्यम कोई भी हो सकता है, भले ही वो व्यंतर देव आदि क्यों ना हो, कोई मनुष्य विद्याधर हो, या डायरेक्ट कोई प्रकृति का की घटना हो। बाकी सबको जो फल मिलता है अपने कर्मों का, यानी पुण्य और पाप का, उसमें अलग अलग जो निमित्त हो सकते हैं, और उन निमित्तों में ये सब भी हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनकी पूजन करें, क्योंकि उनकी पूजन करने से कुछ नहीं होता, हमारे पुण्य और पाप ही फलित होते हैं। तो कल हमने उसके बारे में पढ़ने के बाद, देव के बारे में पढ़ने के बाद, कुगुरुओं के बारे में पढ़ा था। अलग अलग जो मिथ्या, जो तरह तरह के रूप बना करके, अलग अलग रंग के कपड़े आदि पहन करके, भस्म आदि का इस्तेमाल करके जो देव बन जाते हैं, ये सॉरी गुरु बन जाते हैं, उनसे किसी तरह से भ्रमित नहीं होना। क्योंकि उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर, या उनके द्वारा जो खोटे सिद्धांत आदि प्रतिपादित किए जाते हैं, उन पर चलकर हमारा मिथ्यात्व का ही पोषण होगा। और अग्रहित मिथ्यात्व के साथ साथ ग्रहित मिथ्यात्व का भी बंध होने लगेगा। तो उनसे बचाने के लिए हमको उन्होंने सावधानी बताई पंडित जी ने, और उन कुगुरुओं का स्वरूप बता करके हमको आगाह किया है कि ये उनका स्वरूप होता है, इसलिए उनसे आप ठगे ना जाएं। जैसे आजकल बहुत सारे वो साइबर क्राइम हो रहे हैं ना, तो वो पहले से बता दिए जाते हैं कि भाई आपको इस तरह से हो सकता है कि कोई ठग सके आपको, इस तरह से कोई पासवर्ड मांगे, कोई इस तरह से आपको दिखाए कि वो बहुत जेन्युइन है। लेकिन किसी के चक्कर में ना आना। उसी तरह से पंडित जी ने अपने सरल उपदेश के द्वारा और कुगुरुओं के लक्षण के द्वारा हमें उनमें उनसे उनके अंदर फंसने से हमें रोका गया है। मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। यहाँ पर ने पढ़ा था, तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो एक यह है कि राग आदि को छोड़ना। इसी भाव का नाम धर्म है। यदि रागादिक भावों को बढ़ाकर धर्म माने, वहां तत्व श्रद्धान कैसे रहा। तथा जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, रागादि भाव तो पाप हैं, उन्हें धर्म माना, सो यह झूठा श्रद्धान हुआ। इसलिए कुधर्म के सेवन में, ये हमने पहले पढ़ा था कि कहाँ तक पढ़ा था। सर बहुत आगे पहुंच गए आप। यस, 179 पे आइए। 179, 178 पे कल खत्म किया था। हाँ, ये इनका पेज, इसमें कंप्यूटर पे दूसरा पेज आता है ना, कुधर्म आ गया है। ओके। 220 पेज पे आइए सर। 221 पेज है। 231 है ना, 221 पे आइए। हाँ ठीक है, ठीक है। बहुत आगे पहुंच गए। यस। हम्म। वही मैं देख रहा, मैंने कहा पता ही नहीं पड़ रहा कहाँ पहुंच गया। हाँ, और पीछे चलिए।
ओहो, काफी आगे आ गया था। यस। हाँ। हाँ, और चलिए पीछे। लंबा चौड़ा दिया उन्होंने। हाँ, ये है शायद। हाँ यही है। हाँ। हाँ, यहाँ से था। ये समाधान के बाद। हाँ ये है। हाँ। यहाँ कोई पूछे। जिन वेशों में विषय कषाय का किंचित लगाव नहीं। हाँ, ये है ना। हाँ इस यहाँ पे प्रकार, क्रम क्या। हाँ, एक मिनट। इस प्रकार अनेक वेश धारण करने से गुरुपना मानते हैं, सो यह मिथ्या है। यहाँ को, यहाँ कोई पूछे कि वेश तो बहुत प्रकार से दिखते हैं, उनमें सच्चे झूठे वेश की पहचान किस प्रकार होगी। अपन ने पढ़ा, फिर ये नीचे अपन ने पढ़ा था। तीन लिंग होते हैं, एक तो जिन स्वरूप निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का रूप, 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक का लिंग, तीसरा आर्यिकाओं का रूप, यह स्त्रियों का लिंग। ऐसे ये तीन लिंग तो श्रद्धान पूर्वक हैं, तथा चौथा कोई लिंग सम्यक दर्शन स्वरूप नहीं है। भावार्थ में दिया था कि इन तीन लिंग के अतिरिक्त अन्य लिंग को जो मानता है, वह श्रद्धानी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। तथा इन वेशियों में कितने ही वेशी अपने वेश की प्रतीति कराने के अर्थ किंचित धर्म के अंग को भी पालते हैं। जिस प्रकार खोटा रुपया चलाने वाला उसमें कुछ चांदी का अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्म का कोई अंग दिखाकर अपना उच्च पद मानते हैं। तो ये भी अपन ने पढ़ा था। यहाँ कोई कहे जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा। उत्तर में दिया, जिस प्रकार उपवास का नाम रखाकर कण मात्र भी भक्षण करे तो पापी है, और एकात यानी एकाशन का नाम रखाकर किंचित कम भोजन करे तब भी धर्मात्मा है। उसी प्रकार उच्च पदवी का नाम रखाकर उसमें किंचित भी अन्य प्रवर्ते तो महापापी है, और नीची पदवी का नाम रखाकर किंचित भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा है। इसलिए धर्म साधन तो जितना बने उतना ही करना कुछ दोष नहीं है, परंतु ऊंचा धर्मात्मा नाम रखाकर नीच क्रिया करने से तो महापाप ही होता। फिर हमने ये षटपहड़ का पढ़ा था। षटपहड़ में कुंद कुंदाचार्य ने कहा है, जय जाय रूव सरिसो तिल तुस्मे तम न गिहदी इत्थेसु जय लेई अपबौयम तत्तो पुण जाई ऋणिगोद। मुनिपद है वह यथाजात रूप सदृश है, जैसा जन्म होते हुए था वैसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ यानी धन वस्त्रादिक वस्तुएं, उनमें तिल के तुषमात्र भी ग्रहण नहीं करता। यदि कदाचित अल्प व बहु बहुत ग्रहण करे तो उससे निगोद जाता है। सो यहाँ देखो, गृहस्थ पने में बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे तो भी स्वर्ग मोक्ष का अधिकारी होता है ना। कि आपकी भूमिका कौन सी, गृहस्थ की है, और आपने अपना परिग्रह प्रमाण व्रत लिया, मतलब कुछ तो है ही आपके पास, कुछ का ही आपने जो है वो संयम रखा है। लेकिन जो भी रखा है वो संयम, वो भी आपको स्वर्ग आदि देने में सक्षम है, क्योंकि उतने उतने अनुपात में आपने अपने रागों की सीमाएं कर ली, रागों को घटाया। तो उनके प्रति जो आपका जो अटैचमेंट था, वस्तुओं के प्रति जो लगाव था, उनमें कमी करी, उतनी उतनी विरक्ति आई, इसलिए आपको स्वर्ग आदि के अधिकारी भी हो सकते हैं। लेकिन मुनिपने में किंचित परिग्रह अंगीकार करने पर भी निगोदगामी होता है। आपने पदवी कौन सी धारण की, निर्गंत दिगंबर जैन मुनि की, और फिर आप बोलोगे साहब कि सब इतना सब तो छोड़ दिया, थोड़ा तो चलेगा ना। तो वस्त्रों का तो उनको मालूम है कि एक लंगोट भी नहीं रख सकते, तो बाकी चीजें रखें, तो बहुत सारा बाकी परिग्रह रखते हैं।
जिसमें जो पीछी कमंडल और शास्त्र है वो तो उनके उपकरणों में आता है जो शास्त्र सम्मत है, लेकिन उसके अतिरिक्त रखे जाने वाले कोई भी साधन, जैसे कोई मोबाइल रखने लगे, कोई अपना लैपटॉप रखे, या जो है कोई आ, वस्त्र आदि, जो कपड़े वपड़े होते हैं मुंह पोंछने हाथ पोंछने के टॉवल वगैरह हैं, पसीना वगैरह पोंछने खुद रखते हैं अगर, और या भोजन संबंधी अपना जो है वो गाड़ियां वाड़ियां लेके जाते हैं ना जिसमें सब भोजन की सामग्री वगैरह होती है, वो अगर उसका उनका अनुमोदन ना हो उसमें, तो भी महादोष लगता है। वो फिर इससे नहीं बच सकते साहब कि उन्हें तो मालूम है, लेकिन बोले साहब मैंने थोड़ी रखवा रखी है, तो श्रावक लोगों की कमी है, वो श्रावक लोग लेके आ रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम क्या? अगर मालूम है तो एक बार अगर मुनि कोई चीज स्ट्रिक्टली मना करेगा तो देखें कौन नहीं मानता, तो वो होना चाहिए। इसलिए ऊंचा नाम रखाकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है। देखो हुंडा अवसर्पणी काल में यह कली काल वर्त रहा है, इसके दोष से जिन मत में मुनि का स्वरूप तो ऐसा है जहाँ बाह्याभ्यंतर परिग्रह का लगाव नहीं है, केवल अपने आत्मा का आप रूप अनुभव करते हुए शुभ अशुभ भावों से उदासीन रहते हैं। हाँ? मुनि का स्वरूप बता रहे हैं, जिन मत में स्वरूप क्या है, बाह्याभ्यंतर परिग्रह से लगाव नहीं, केवल अपनी ये आत्मा बौद्ध का। संघ में साहब मूर्तियां रखते हैं, मूर्तियां रखते हैं बौद्ध संघ में। हाँ, 20 पंथियों उसका में क्या रखते हैं, हो? 20 पंथी भी रखते हैं और श्वेतांबर भी रखते हैं। तो हाँ। वो 13 पंथ में तो अमनाय में तो वर्जित है। हाँ, ये वर्जित है, मना ये 20 पंथ में है। 20 पंथ में कुछ लोग रखते हैं, मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन ये वर्जित है, और वर्जित होने का कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो केवल अपनी आत्मा का आप रूप अनुभवन करते हुए शुभ अशुभ भावों से उदासीन रहते हैं। ये कौन रहते हैं? मतलब जो जैसा मुनियों का स्वरूप बताया कि अंदर स्वरूप है। बाहर दोनों तरह का कोई परिग्रह नहीं जिन्हें होता, और शुभ अशुभ दोनों भावों से उदासीन रह करके शुद्धोपयोग यानी शुद्ध भावों का की प्रैक्टिस करते हैं। और अब मतलब इस काल में अब विषय कषायसक्त जीव मुनिपद धारण कर लेते हैं, वहां सर्व सावध्य के त्यागी होकर पंच महाव्रतादि अंगीकार करते हैं, श्वेत रक्तादि वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, भोजन आदि में लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति बढ़ाने के उद्यमी होते हैं, वह कितने ही धनाधिक भी रखते हैं, हिंसा अधिक करते हैं, वह नाना आरंभ करते हैं, परंतु अल्प परिग्रह ग्रहण करने का फल निगोद कहा है, तब ऐसे पापों का फल तो अनंत संसार होगा ही होगा। है ना, ऊंची भूमिका से अगर आप डिग गए ना, और भूमिका से आपने हटे नहीं, उसी भूमिका में रहे, तो लोगों को जो मैसेज गया कि ऊपर ऊपर से तो आप मुनिव्रत पालन कर रहे हैं, लोग भी सब जानते हैं, लेकिन ऐसा करके धर्म की घोर कुप्रभावना हुई, और स्वयं के परिणाम खराब होने के बाद भी मायाचारी से आप गुरु बने बैठे हैं। जो परिणाम बिगड़े उनका दोष, कुप्रभावना हुई उसका दोष, मायाचारी के पूर्वक गुरु बने रहने का और मान कषाय का इन सब का पोषण होने से बहुत पाप लगता। तो वो आपने तो सोचा कि साहब अपन जो हम सब आहार वार बनाते नहीं है, उसमें जो आरंभी हिंसा वगैरह होती है वो हमको नहीं करना है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि परिणाम तो शांत हुए नहीं है, इसलिए उस गृहस्थ को, उस श्रावक को जिस छल के द्वारा आहार देने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं, वैसे गुण तो है नहीं। श्रावक को ये बतलाया जाता है कि यह आहार दान किस लिए दिया जाता है, जिससे कि संयम धारण करने में संलग्न मुनिराज के को किसी तरह का तपस्या में व्यवधान ना पड़े, शरीर में किसी तरह का क्षोभ उत्पन्न ना हो, और वो निष्कंटक अपनी धर्म साधना में लगे रहें। इस भाव से गृहस्थ को या श्रावक को आहार देने के का निमित्त बनाया जाता है, आहार देने की प्रेरणा दी जाती है। और आपको धर्म साधना से कोई मतलब है ही नहीं, आप तो सोच रहे हो कि अच्छा है कि मुझे कमाना नहीं पड़ रहा, मुझे जो है बनाना नहीं पड़ रहा है, और लोग बड़े आदर पूर्वक रोज नया नया पकवान व्यंजन खिलाते हैं।
तो ऐसी धारणा के साथ आपने जो पंच महाव्रत पाले तो वो वास्तव में पाले थोड़ी। तो बोल रहे हैं कि ऐसे, और दूसरे जो कुछ और दूसरे जो वो होते हैं, सेक्ट्स होते हैं, उनमें जो है श्वेत रक्त आदि वस्त्र भी ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो ये सभी के लिए बताया गया है, दोनों तरह के, जो हमारे जैन अजैन के कोई भी साधु हों, उसमें उन्होंने एक तो ये रक्त, क्योंकि श्वेत रक्त वस्त्र आदि तो हमारे यहाँ रक्त वस्त्र आदि तो कोई सेवन धारण करते नहीं मेरे ख्याल से जैन कुल में। हाँ, श्वेत वस्त्र आदि जरूर श्वेतांबरों में पहने जाते हैं। और बाकी हमारे यहाँ जो मुनि हैं वो तो नहीं रहते हैं। परंतु अल्प परिग्रह ग्रहण करने का फल निगोद कहा है ना। अगर वो मुनि जिनको शास्त्र में ये सब समस्त प्रकार के परिग्रह से रहितता की कसौटी पर खरा उतरना होता है, अगर वो एक छोटा सा रुमाल भी रखें या कोई अन्य प्रकार का परिग्रह रखें तो निगोद जाते हैं। देखो ने क्या क्या लिखा, भोजन आदि में लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति बढ़ाने के उद्यमी होते हैं। बहुत सारे आजकल अपना अपना वो मठ जैसा बना लेते हैं और उनके नाम से चलने लगता है साहब। उस मठ में जो है क्या वो हो रही है, परिपाटी चल रही है क्या, किस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं, वो वहां से संचालित होती है। अपनी पद्धति बढ़ाने के उद्यमी होते हैं, वह कितने ही धन आदिक भी रखते हैं, हिंसा आदिक भी करते हैं, वह नाना आरंभ करते हैं, परंतु अल्प परिग्रह ग्रहण करने का फल निगोद कहाँ है। तब ऐसे पापों का फल तो अनंत संसार होगा ही होगा। लोगों की अज्ञानता तो देखो, कोई छोटी सी एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं, और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुरु मानते हैं। अपने से कोई पूछे कि भाई साहब मैंने ऐसा नियम लिया था और वो मुझसे नियम नहीं सदरा, मैंने छोड़ दिया, या मैंने खा लिया, मैंने तो सोचता है तो उपवास किया था और मुझे भूख लगी बहुत जोर से तो मैंने खा लिया। अरे राम 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 राम, ये क्या कर दिया तुम, तो कितना बड़ा अपराध है, अपन बोलेंगे उसको। तुमने प्रतिज्ञा ली क्यों भाई जब तुमसे नहीं सकती थी, तो बहुत पाप लगता है, इसका तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब एक कोई छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे तो उसे तो पापी कह देते हैं, और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करके पंच महाव्रत का अपने नियम लिया, संकल्प लिया, है ना, अणुव्रत से ऊपर महाव्रत धारण किए, और 28 मूल गुणों का भी आपने भली भांति पालन नहीं किया, पूरी तरह से शिथिलाचार पर उतर आए, तो बोलते हैं फिर भी लोग उनको मुनिवत सम्मान आदि करते हैं। सो शास्त्र में कृत कारित अनुमोदना का फल कहा है, इसलिए उनको भी वैसा ही फल लगता है ना। पंडित जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया कि अगर आप उस पद के धारी में वो गुण ना देखें जो उनमें पाए जाना चाहिए, और फिर भी आप अनदेखी कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम तब तक चलो ठीक है, मालूम होने के बाद भी आप जो हैं, अभी वो सुधा सागर जी बता रहे थे ना कि अगर वो गुरु गुरु ना रहे, किसी ने शंकर समाधान में पूछा था, तो गुरु की प्रवृत्ति गुरु जैसी ना हो, शिथिलाचारी हो तो क्या करें। तो उन्होंने जवाब दिया था, उस किसी ने ये पूछा था कि उसमें लिखा है शास्त्रों में कि उनकी उपेक्षा करें, उपेक्षा का अर्थ क्या। तो महाराज ने बताया कि उपेक्षा का अर्थ ये है कि गुरु और शिष्य का जैसा दर्जा होता है वैसा नहीं रहेगा। ये तो ठीक है, उनका तिरस्कार तो करना नहीं है, तो वो तिरस्कार करने से वो व्यक्ति फिर कहाँ जाए, है ना, वो कहाँ आहार लेगा, जैसे मैंने कई बार कहा, उससे हमारे धर्म की कुप्रभावना होगी। तो ऐसे व्यक्ति को आप समझाएं एकांत में जा करके, जो प्रबुद्ध लोग हों, जो समाज में जो बड़े गणमान्य हों, उन्हें समझाएं, उनके आचार से बात करें। और अगर फिर भी वो उनका वो नहीं सुधार आता है, तो उनमें उनमें उस तरह के भाव पूर्वक उनकी वंदना पूजन आदि ना करें, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी आहारचर्या जो है जैसी भी है थोड़ा वो करनी पड़ेगी मेंटेन, नहीं तो वो कहाँ जाएगी। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। ये बोल रहे हैं, सो शास्त्र में कृत कारित अनुमोदना का फल कहा है, यानी आपने
जो उन संयम पालन करते हैं, या तो आप भी पालन करो। कृतकार्यता अनुमोदना का अर्थ बता रहा हूँ। स्वयं करें या दूसरों से कराए या उनकी अनुमोदना करें। शुभ और अशुभ तीन दोनों तरह के व्यवहार में ये बात लागू होती है। जैसे कि हिंसा आदि में खुद कराई हुई हिंसा, खुद करने वाली हिंसा, किसी से कराई जाने वाली और अनुमोदना, तीनों का ही दोष होता है। उसी तरह से शुभ भाव में भी ऐसा ही होता है कि आप जो है स्वयं करें या किसी से कराएं कि मेरी शांति धारा करना भाई, मैं बड़ा अच्छा लगेगा, आप वहां जा रहे हो तीर्थ स्थान, मेरी तरफ से इतना दान दे देना, ठीक है। या किसी ने दान दिया तो उसका आपने अनुमोदना की। वैसे जैसे शुभ का फल मिलता है वैसे अशुभ का भी मिलता है। इसलिए कोई व्यक्ति जो धर्म का आयतन बना हुआ है और उसने अपनी प्रक्रियाओं को पालन बराबर नहीं किया, और फिर भी आप उसको वही मान सम्मान दे रहे हैं जैसा कि एक वास्तविक मुनि को दिया जाता है, तो ये अपराध है। यदि उन्होंने बोला कि उसका मुनिव्रत सम्मान आदि करते हैं तो शास्त्र में कृत कारित अनुमोदना का फल का है। पंडित जी ने तो यहाँ बहुत हल्का बताया है, और दूसरे ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत भी घोर इसका जो है वो निंदा की गई है और उसका बहुत कठोर दंड बताया गया है। तो बोल रहे हैं इसलिए उनको भी वैसा ही फल लगता है। तो ये अपने आप निर्णय करना, और निर्णय करने के बाद में जैसा कि सुधा सागर जी ने महाराज ने कहा, और भी जगह मैंने देखा, बेनारस जी ने भी लिखा है कि वो उपेक्षा का अर्थ क्या है ना। बेनारस जी ने तो बहुत कठोर कठोर बात भी लिखी है, लेकिन अपन इतना जान करके कि जैसे अपन कोई विधर्मी भी अगर होता है या सामान्य श्रावक भी होता है, तो अपन उसको जितना अपन से बन सकता है करुणा बुद्धि से, सही कैसे भी सही, किसी का बाजार आदि के आहार का त्याग है तो उसकी व्यवस्थाएं करते हैं। तो उसी तरह से अगर ऐसा कहीं आपको देखने में मिले तो उससे कोई घृणा मत करना। घृणा करने की जरूरत नहीं है। किन्हीं कारणों से किसी कर्म के उदय के कारण अगर उसका शिथिलाचार आ गया है, तो भले ही आप उनको गुरु जैसा आप वो दर्जा ना दे पाए, श्रद्धान वैसा ना हो, लेकिन साधर्मी धन मान करके, श्रावक की तरह से मान करके, या कर्मों के कारण उससे विचलित हो गए हैं ऐसा मान करके उनको एकदम इग्नोर मत कर दे। उपेक्षा का अर्थ खाली ये है कि गुरु शिष्य का संबंध वैसा नहीं रहे, इसका अर्थ उपेक्षा है। उपेक्षा का अर्थ ये नहीं कि उनको अपने हाल पे छोड़ दो। तो ये अपने को ध्यान रखना। अब मुनि पद लेने का क्रम तो यह है। मुनि पद जब लिया जाता है, पंडित जी बोल रहे हैं मुनि जब बनता है तो कैसे बनता है, क्या क्या उसका सीक्वेंस क्या होती है। मुनि पद लेने का क्रम तो यह है कि पहले तत्व ज्ञान होता है, पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, परिशहादि सहने की शक्ति होती है, तब वह स्वयमेव मुनि होना चाहता है, और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। पहले सभी सभी पदों के लिए ऐसा है, लेकिन मुनि धर्म के बारे में अपन वहां से शुरू करते हैं। तो बोल रहे हैं कि किसी को अगर मुनि पद धारण करना है तो कैसे करेगा। सबसे पहले तो उसे तत्वों का ज्ञान है। तत्वों का ज्ञान हो गया अर्थात तत्व श्रद्धान हो गया, अर्थात सम्यक दर्शन हो गया। बेसिकली तो सम्यक दर्शन होने के बाद ही ये सब जो क्रम बैठता है, तत्व ज्ञान होता है, भली भांति होता है, फिर उसके बाद वो उदासीन हो जाता है उन तत्वों की छाया में, भली भांति संसार का स्वरूप समझ करके अपने द्वारा होने वाले खोटे भावों पर नियंत्रण रखने का भाव आते ही संसार से उदासीन होने लगता है। तो दो उसमें अभी शर्तें पूरी हो गई कि तत्वों का ज्ञान हुआ, उदासीन हो गया मतलब भेद विज्ञान हो गया, और परिषादि सहने की शक्ति होती है अपना तन मन और मतलब शरीर से और मन से, दोनों तरह से इस बात के लिए अगर वो अपनी शक्ति को जुटा पा रहा है कि परीक्षाओं को वो सहन कर लेगा, ऐसा उसने आंतरिक शक्ति के कारण संकल्प भी कर लिया है, और स्वयं मुनि बनना चाहता है। चौथी कंडीशन, कोई के बनाने से नहीं। अगर ये चारों कंडीशन मिलती हैं तो श्री गुरु के पास जाता है, और वो श्री गुरु भी, आचार्य आदि भी बहुत चतुर होते हैं। वो आपकी भाव भंगिमाओं से, आपके
चेहरे पर पड़ने वाले भावों से, आपकी शक्ति आदि को देखने से समझ जाते हैं कि व्यक्ति मुनि धर्म को पालन कर पाएगा कि नहीं। इसलिए बहुत सारे मुनि आचार्य लोग टालते रहते हैं। आप गए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है अगली बार आना, 6 महीने पहले आप अलग छलक छुल्लक बनो, 1 साल बाद आना। फिर उनको रिपोर्ट मिलती रहती है कि वो व्यक्ति जो है वास्तव में उसमें उन पदों को धारण करने के योग्य रहा कि नहीं, उस भूमिकाओं में खरा उतरा कि नहीं। जब वो देख लेते हैं, क्योंकि आचार्य का भी नाम खराब होता है ना, अगर व्यक्ति बीच में ही वो दीक्षित होने के बाद दीक्षा भंग हो जाए या शिथिलाचार का आरोप आए, वहाँ की समाज उनके अगेंस्ट हो जाए, तो ये सारी चीजों में आचार्य के ऊपर भी आता है, उनका नाम भी खोटा होता है और धर्म की कुप्रभावना तो होती होती है। इसलिए वो बहुत सोच समझ करके जिन्होंने ये चारों कंडीशन पूरी कर ली है उन्हीं को दीक्षा दी जाती है। यह कैसी विपरीतता है कि तत्व ज्ञान रहित विषय कषायासक्त जीवों को माया से व लोभ दिखाकर मुनिपद देना, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, सो यह बड़ा अन्याय है ना। ये दोनों ही सेक्ट्स में है। श्वेतांबरों में भी वो क्या करते हैं कि वहाँ अलग अलग आचार्य ने अपना अपना अलग अलग पंथ बना रखा है, तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ में, और वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी दीक्षा दे करके, क्योंकि उतना नंबर बढ़ जाएगा तो उनका आचार्य बनना पक्का हो जाएगा। इस भाव से, इस लोभ से अनजाने व्यक्तियों को, जिन्हें कोई धर्म का विशेष ज्ञान नहीं, उनको अपना शिष्य बनाकर वो मुनि आदि की दीक्षा दे देते हैं। दिगंबरों में भी किंचित रहा होगा, लेकिन जहां भी कहीं ये है तो ये भी एक तरह का अपराध है कि ऐसे व्यक्ति जो इस योग्य नहीं, जो पंडित जी ने सीक्वेंस बताई, तत्व ज्ञान रहित और विषयों में आसक्त ऐसे जीवों को माया से मतलब क्या, उनको पहले बोल दिया है लोभ से कि भैया देखो ऐसा है, अगर तुम मुनि बन जाओगे ना तो फिर दुनिया सब पूछने लगेगी, किसी की हिम्मत नहीं तुमसे पूछने की फिर बाद में, क्योंकि सबको डर लगता है कि जो मुनि की निंदा हो जाए। हमने सबको पहले ही सिखा रखा है, इसलिए घबराना मत। कोई अगर कुछ भी कहे ना तो डरना मत। एक बार जब कपड़े उतर गए, एक बार मुनिपन पे स्थापित हो, कौन पूछ रहा है तुमसे कि तुम कहाँ से आए, तुम्हारे जो राग आदि कैसे हैं, चर्याएं पालन हो रही कि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और थोड़े दिन की बात है, एक बार तुम एस्टेब्लिश हो गए, तुम्हें नाम वाम दे दिया गया, ये सब हो गया लोगों के साथ, उसके बाद जो मर्जी आए करना, कौन पूछ रहा। ये मायाचारी है। वहां भी वो जो बनाते हैं, वो बोलते हैं प्रतिज्ञाएं लेते हैं श्वेतांबरों में, प्रतिज्ञाएं दिलाते हैं, बाद में उनको रिलैक्स कर देते हैं उन प्रतिज्ञाओं से। तो यहाँ भी मायाचारी से वह लोभ दिखाकर मुनिपद देना, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति कराना, सो यह बड़ा अन्याय है। देखो जो ऐसी ऐसी बातें जो आ रही हैं, हम में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। इस प्रकार कुगुरु का व उनके सेवन का निषेध किया। अब इस कथन को दृढ़ करने के लिए शास्त्रों की साक्षी देते हैं। देखो पंडित जी ने जो भी बात कही है उसका प्रमाण दिया है, ये बात कहाँ से ली गई। ये जो बड़े पुराने शास्त्र आदि हैं, आचार्यों द्वारा लिखित शास्त्र हैं, उनका रेफरेंस दिया है। ऐसा जितने भी ज्ञानी हैं वो सब ऐसा ही करते हैं। उससे पूर्व के जो आचार्य हुए उनके कोई ग्रंथ है उनको उद्धृत करते हैं। तो देखो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में क्या लिखा है, गुरुनो भट्टा जाया सद्दे थुणि ऊण लिंतिताणाइम, तो नबी यमुने सारा तो समय समय समयम्मी बुढ़मती। काल दोष से गुरु जो हैं वे तो भाट हुए, भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। अरे आ गया सेठ आ गया, अरे भाई तुम्हारा तो क्या कहना, तुम्हारे तो इतना बढ़िया धन धान्य है, तुम तो दानी भी बहुत हो, हैं, और तुम इतने रूपवान व्यक्ति हो, ऐसा मैंने सुना है कहते हुए भी। और ये बाकी लोग कहाँ लगते हैं तुम्हारे, असली आहार दान तो तुम ही देते हो। ऐसे इस तरह से गृहस्थों की प्रशंसा आदि करना, और क्या किस लोभ से करना, लोभ लोभश करना कि जिससे वो
उत्तम उत्तम आहार की व्यवस्थाएं करे, ज्यादातर वो मुझे पढ़ा करके ले जाए। तो बोल रहे हैं काल दोष से जो गुरु हैं, गुरु जो है वे तो भाट हुए। भाट किसे कहते हैं? पहले के जमाने में वो भाट होते थे ना, जो राजा के गुणगान करते थे, उनकी वृंदावली करते थे और उनसे इनाम पाते थे। वे तो भाट हुए, भाटवत शब्द द्वारा दातार की स्तुति करके दानादि ग्रहण करते हैं। सो इस दुखम काल में दोनों ही, यानी दातार व पात्र संसार में डूबते हैं। तथा वहां कहा है दातार भी और पात्र भी। आगे और कहा है उसमें, उसी ग्रंथ में, सप्पे दिठेणासई लोणहि को विकिंपि अक्षेयी जो चय चय कुगुरु सप्पम आमूढ़ावणितम दुष्टम। सर्प को देखकर कोई भागे, उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते। हाय हाय देखो तो, जो कुगुरु सर्प को छोड़ते हैं, कुगुरु रूपी सर्प सर्प को छोड़ते हैं, उसे मूढ़ लोग दुष्ट कहते हैं, बुरा बोलते हैं। देखो क्या बात है, सर्प को देखकर अगर कोई भागे तो लोग कहते हैं, सही बात है, भागेगा नहीं तो क्या करेगा, उसे अपनी मौत थोड़ी लानी, उसे लोग कुछ नहीं कहते। लेकिन बोल रहे हैं कि ऐसा कुगुरु रूपी जो सर्प है, उससे अगर कोई उसको अवॉइड करना चाहे, तो जो मूर्ख लोग हैं वो उसको गालियां देते हैं कि कैसा मूर्ख दुष्ट आदमी है, महाराज को छोड़ के भाग रहा है। तो वो कहे कि अरे भैया ये महाराज कहना कहलाने लायक नहीं है। बोले अरे क्या है, हमसे तो अच्छे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने देखो क्या उपमा दी है, ये और भी शास्त्रों में ऐसी उपमा दी है। कुगुरु रूपी सर्प, कहते हैं सर्प तो एक ही भव में काट करके एक ही भव का हरण करता है, लेकिन कुगुरुओं की गई सोहबत जन्म जन्म तक आपको वैसे खोटे संस्कार देती है, मोहिनी कर्म को बहुत प्रबल कर देती है, आपका मिथ्यात्व का बहुत पोषण होता है। इसलिए बोलते हैं सर्प से कटवाना फिर ठीक है, लेकिन कुगुरुओं का सेवन करना बहुत भयंकर है। बहुत सारे ग्रंथों में आपको मिलेगा। फिर आगे देखो लिखा भी है, 37 में लिखा है, सबको एक कम मरणम कुगुरु अनंताई देह मरणाइम तो वर सप्पम गह्यम माँ कुगुरु सेवनम बद्धम। अहो सर्प द्वारा तो एक बार ही मरण होता, और कुगुरु अनंत मरण देता है, अनंत बार जन्म मरण कराता है। इसलिए हे भद्र, सर्प का ग्रहण तो भला, और कुगुरु का सेवन भला नहीं। वहां और भी गाथाएं यह श्रद्धान दृढ़ करने को कारण बहुत कही है, सो उस ग्रंथ से जान लेना। है ना, जो ग्रंथ को बताया ना, उपदेश सिद्धांत रत्न वाला। फिर दूसरे ग्रंथ का रेफरेंस दिया, तथा संग पट्ट में ऐसा कहा है, क्षुच्छामह किल कोपी रंग शिशु कह प्रवज्य चैत्य क्वचित कृत्वा किंचन पक्ष मक्ष तकलिः प्राप्त स्थिताचार्यकम चित्रम चैत्र गहे गृही चित्रम चैत्र गृहे गृहीयति निजे गच्छे कुटुम्बीयति स्वं शक्रियति बालशीयति बुधान विश्ववरा कीयति। देखो, क्षुधा से कृष किसी रंग का बालक कहीं चैत्यालादि में दीक्षा धारण करके पाप रहित न होता हुआ किसी पक्ष द्वारा आचार्य पद को प्राप्त हुआ, वह चैत्यालय में अपने गृहवत प्रवर्तता है, निज गच्छ में कुटुंबवत प्रवर्तता है, अपने को इंद्रवत महान मानता है, ज्ञानियों को बालकवत अज्ञानी मानता है, सर्व गृहस्थों को रंकवत मानता है। सो यह बड़ा आश्चर्य हुआ है। देखो क्या बोल रहा है, क्षुधा से कृष, यानी जैसे कई कई दिनों से जिसने भोजन भी नहीं किया हो, भूखा मर रहा था, ऐसा दुबला पतला किसी गरीब का, भिखारी का बच्चा किसी चैत्यालय में जाके दीक्षा उसने धारण कर ली। चैत्यालय आदि मतलब किसी, जहाँ पर कोई मुनि आदि हो या किसी से भी दीक्षा धारण कर ली, फिर दीक्षा तो धारण कर ली, पाप रहित ना होता हुआ,
किसी पक्ष द्वारा आचार्य पद को प्राप्त हुआ। वहां रहते रहते कुछ दिन के बाद किसी ने उसको आचार्य पद से विभूषित कर दिया। और वो उसके अंदर का तो किसी तरह का वो विकार गए नहीं थे, और भूख उसने बहुत देखी थी गहराई से, लेकिन अब वो आचार्य भी बन गया, उसका मठ का आदि जैसा बन जाते हैं ना, मठाधीश, वो बन गया। तो बोल रहे हैं, वह चैत्यालय में अपने गृहवत प्रवर्तता है। अब उसको कोई शंका नहीं रही, आचार्य भी बन गया और वहां की जितनी सामग्री है उस पर मेरा कंट्रोल है। तो निज गच्छ में कुटुम्बवत प्रवर्तता है, और उस गच्छ में रहता, चेले चाटी बना लिए अपने, और उसका पूरा अधिकार जैसा हो गया, और उसको अब मेरा ही ये कुटुंब है। अपने को इंद्रवत महान मानता है, ज्ञानियों को बालकवत अज्ञानी मानता है, सर्व गृहस्थों को रंकवत मानता है। सो यह बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे बहुत सारे मठ बन गए हमारे यहाँ भी। उन मठों में रहने वाले अपने को पूरा उसका कंट्रोलर मानते हैं। पूरी पहाड़ी बना ली, पहाड़ी पे अपना मठ स्थापित कर लिया, उसमें जो है स्कूल खुलवा दिए, अस्पताल खुलवा दिए, गृहस्थों से कह करके, शावकों से कह करके, और उस पर कंट्रोल पूरा उनका ही चल रहा है। उनके ही नाम से वो जो संस्थाएं हैं वो खुल रही हैं। एकमात्र आधिपत्य है उनका। ऐसा ऐसे दोष हमारे संप्रदायों में भी आने लग गए, है ना। आप सब इससे परिचित ही होंगे। तो आगे बोल रहे हैं, तथा येर जातो न चा वर्धितो न चा न कृतो इत्यादि काव्य हैं। उसका अर्थ ऐसा है, जिनसे जन्म नहीं हुआ है, बढ़ा नहीं है, मोल नहीं लिया है, देनदार नहीं हुआ है, इत्यादि कोई प्रकार संबंध नहीं है, और गृहस्थों को वृषभवत हाँकते हैं, जबरदस्ती दानादिक लेते हैं। सो हाय हाय, यह जगत राजा से रहित है, कोई न्याय पूछने वाला नहीं है क्या। और उसी श्रृंखला में जो अपन ने ऊपर पढ़ा, जो मठ आदि बना करके अपने रहते हैं और उन्हें अभिमान भी आ जाता है, वो गृहस्थों को तो ऐसे समझने लगते हैं कि जैसे उनके सामने कोई टिकते नहीं है। बोले उसका अर्थ क्या है, जिससे जन्म नहीं हुआ, बढ़ा नहीं है, मोल नहीं लिया है, मतलब जो उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, उनके ऊपर उनका अधिकार किसी भी तरह से नहीं है। ना तो उनसे जन्म लिया है, ना उन्होंने पाला पोसा है, ना किसी तरह का उन्होंने खरीदा है, और ना ही वो उनका कोई ऋणी है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वो गृहस्थों को पशुओं वत हाँकते हैं। क्योंकि वो जो अपना जो रूप उन्होंने धारण किया है, बाहर में लोगों को लगता है कि महान गुरु है, तो मेरा सब तरह से कंट्रोल चलेगा, लोग आज्ञा मानेंगे कैसे नहीं। और लोग भी मरने मारने को उतारू उनके एक इशारे पर। तो जबरदस्ती दान आदि लेते हैं। सो हाय हाय, यह जगत राजा से रहित है क्या, या कोई देखने वाला नहीं है क्या, ये कहने का आशय है। इस प्रकार वहां श्रद्धान के पोषक काव्य हैं, सो उस ग्रंथ से जानना। जो ग्रंथ का नाम उन्होंने बताया ना, ये संगपट, और ऊपर वाला जो उपदेश वाला, तथा दिगंबर, हाँ, इस प्रकार यहाँ श्रद्धान के पोषक काव्य हैं, सो उस ग्रंथ से जानना। यहाँ कोई कहता है, यह तो श्वेतांबर विरचित उपदेश है, उसकी साक्षी किस लिए दी। दिगंबर भाई जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो बोलेंगे कि ये जो आप जो उपदेश दे रहे हो, जिस तरह की बात बता रहे हो, ये तो श्वेतांबरी ग्रंथों में है, आप उसका रेफरेंस हमको क्यों दे रहे हो। तो बोल रहे हैं, या किसी ने आपको जो उपदेश दिया वो उसके उनके ग्रंथों से है, उनमें वो लागू होता है। तो उत्तर दिया, जैसे नीचा पुरुष जिसका निषेध करे, उसका उत्तम पुरुष के तो सहज ही निषेध हुआ, उसी प्रकार जिनके वस्त्रादिक उपकरण कहे, वे ही जिसका निषेध करें, तब दिगंबर धर्म में तो ऐसी विपरीतता का सहज ही निषेध हुआ। वो बोल रहे हैं कि आपने ठीक कहा, ये ग्रंथ जो है श्वेतांबरों का ग्रंथ है, उसमें श्वेतांबरों को ही ये उपदेश दिया है कि भैया इस तरह के चक्कर में मत पड़ो, दान आदि किसी से जबरदस्ती लेना नहीं है, और किसी को भी इस तरह से
गृहस्थों को मजबूर नहीं करना, उनको अपना कोई बंधुआ मजदूर मत मानना, अपने नियम संयम में लगना, ऐसा इसमें ग्रंथ में लिखा। तो बोल रहे हैं कि जब उस ग्रंथ में ही इन चर्याओं को हीन माना है, तो वो चर्याएं दिगंबरों में तो अपने आप ही हीन हो गई। जैसा नीच पुरुष जिसका निषेध करे, उसका उत्तम पुरुष के तो सहज ही निषेध हुआ। जैसे कोई दूसरे धर्मों में भी आप देखो, ये आलू प्याज लहसुन आदि कोई कोई से धर्म है, वैष्णव धर्मों में वर्जित है। जैसे आर्य समाजी नहीं खाते, गुजराती नहीं खाते, बहुत सारे नहीं खाते। तो कोई हमसे कहे कि भाई साहब कुछ ये खाने लायक है क्या? बोले अरे, जब तुम्हारे धर्म में ये मना किया हुआ है, तो हमारे धर्म में तो उसका सर्वथा त्याग है। उसी प्रकार से जिनके वस्त्रादि उपकरण कहे, जो वस्त्रादि उपकरण धारण करते हैं उनके यहाँ शास्त्र सम्मत है, लेकिन वही इस तरह की जो है व्यवस्थाओं के खिलाफ है। तो दिगंबर धर्म तो एकदम प्योर माल होना चाहिए। तब दिगंबर धर्म धर्म में तो ऐसी विपरीतता का सहज ही निषेध हुआ। तथा दिगंबर ग्रंथों में भी इस श्रद्धान के पोषक वचन हैं। वहां श्री कुंद कुंदाचार्य कृत छठ पाहुड़ में ऐसा कहा है ना, पंच परमागम है ना, उसमें अष्ट पाहुड़ नाम का जो ग्रंथ है, उसमें से उसका जो छठ पाहुड़ नाम की जो पोर्शन है, उसमें क्या लिखा है? दर्शन पाहुड़ में दंशन मूलो धम्मो उविठ्ठो जिनवरे हिम शिष्टाणम तम सोण सक्कण्णे दंथन हीनोण बंदिपो। सम्यक दर्शन है मूल जिसका, ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म है। उसे सुनकर हे कर्ण सहित पुरुषो, है कर्ण सहित पुरुष क्यों कहा? क्योंकि हमारी जो पंचम पांचवी जो इंद्रिय होती है ना, ये सबके बाद में आती है, लास्ट में कर्ण इंद्रिय। तो इसलिए जिसका बाकी के, नहीं तो फिर हम चार इंद्रिय वाले रह जाएंगे, पंचम इंद्रिय है ना ये। उसे सुनकर हे कर्ण सहित पुरुषो, यह मानो कि सम्यक तो रहित जीव वंदना योग्य नहीं है। दर्शन पाहुड़ में कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है ये, है ना। अपने पास भी अपने मंदिरों में ये सब ग्रंथ मौजूद हैं, वहां से पढ़ लेना। जो आप कुगुरु है, उस कुगुरु के श्रद्धान सहित सम्यक्त्वी कैसे हो सकता है? जो स्वयं ही कुगुरु है और उनके श्रद्धान, उनको गुरु, ऐसे ऐसे ज्ञानी के जिसको स्वयं ही कुगुरु है, आप उसको अपना गुरु मना रहे हो, तो ये तो भ्रम करने वाली बात है ना। बोले जो आपको गुरु है, उस गुरु के श्रद्धान सहित मैं उसका श्रद्धान करूंगा तो मुझे सम्यक कैसे होगा? बिना सम्यक अन्य धर्म भी नहीं होता, धर्म के बिना वंदने योग्य कैसे होगा? बोले अगर सम्यक नहीं है, जैसे हमारे जो व्रत प्रतिमाएं आदि धारण करते हैं ना, पंचम गुण स्थान कैसे आता है? पहले सम्यक दर्शन दृष्टि हो जाए। खैर पहले भले ही उसने नियम पूर्वक संकल्प पूर्वक जो संयम आदि धारण नहीं किए हो, फिर भी जो अब हम अविरत सम्यक दृष्टि बोलते हैं, चतुर्थ गुण स्थान वाला, तो अविरत का अर्थ ये नहीं है कि वो जो है वो उच्छृंखल है, सब तरह की चीजें खा रहा है पी रहा, नहीं। खाली वो सब कुछ नियम पालन करता है, लेकिन फॉर्मल तौर पर उसने नियम आदि धारण नहीं किए, जिन्हें अनुव्रत आदि कहते हैं। इस मात्र इतने की बात से उसको अविरत कहा। लेकिन वो ऐसा अविरत समय दृष्टि भी खोटी उसमें विषयों आदि में नहीं लगता। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद उसके मन में तीव्र भाव आता है कि कब हो कि मैं नियम संयम धारण करूं, विधिवत धारण करूं। और विधिवत धारण करने में सबसे पहली प्रतिमा जो उसमें सम्यक्त है, उस सम्यक्त का और रिफाइंड फॉर्म होता है, तब उसको दर्शन प्रतिमा कहा जाता है। निरतिचार सम्यक्त का पालन करने को दर्शन प्रतिमा कहा जाता है। वही प्रतिमा नहीं होगी तो जो आगे जो व्रत नियम संयम धारण करने जा रहा है, व्रत प्रतिमा कहाँ से आएगी? तो इसलिए बोला कि बिना सम्यक के अन्य धर्म भी नहीं होता, यानी ऊपर के अनुव्रत आदि भी नहीं होते। धर्म के बिना, जब धर्म ही नहीं है तो धर्म के बिना बंधने योग्य कैसे होगा? अपन ने भी पढ़ा था ना कि हम तो
उस सौधर्म इंद्र को भी नहीं पूजते, जो अगले भव में मोक्ष जाएगा, जिसके सम्यक की किसी को कोई शक नहीं। भक्ति का अगर उसका पक्ष लें तो इतना अनन्य भक्त जिनेन्द्र देव का, जिसने अपनी आंखें 1000 नेत्र बना करके बालक जिनेन्द्र देव के दर्शन किए, जो उनके जन्म कल्याणक में आता है और सारे टाइम उनको कोई वस्त्र आभूषण, कहीं भोजन आदि की व्यवस्थाएं करता है, वो समोषण की रचना करता है। इन सब के बावजूद भी हम उसकी ऐसी पूजन नहीं करते जैसी जिनेन्द्र देव की करते हैं। तो बोल रहे हैं कि जब वही हमारे लिए वंदना के योग्य नहीं है, तो सम्यक से रहित हुआ व्यक्ति, जिसके जीवन में, क्योंकि धर्म की शुरुआत सम्यक से होती है, जिसके जीवन में सम्यक नहीं, उसका धर्म भी शुरू हुआ नहीं, धर्म का मार्ग शुरू नहीं हुआ। उपचार से भले ही, अब आप कहोगे कि ये तो सब हमारे लिए एक बड़ा निराश करने वाली बात, हमारे पास सम्यक नहीं तो क्या हम अधर्मी हो गए? वो बात नहीं है। हम गुरु बनाने की बात कर रहे हैं कि गुरु हमारा निश्चय ही सम्यक दर्शन का धारी होगा, तभी वास्तव में वो धर्म का आयतन बनेगा और तभी हमारे लिए पूज्य होगा। फिर हमारे क्वेश्चन आएंगे कि साहब हम वो कैसे पहचाने कि वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं, तो हम कैसे उनको पहचान करके गुरु बनाए, है ना? ये सब की चर्चा अपन करेंगे। तो देखो क्या बोल रहे हैं, धर्म के बिना वंदने योग्य कैसे होगा। फिर कहते हैं, जे दंशनेषु भट्टाणाने भट्टाचरित भट्टाया, एदे भट्ट विभट्टा से संपीजनम विलासंति। जो दर्शन में भ्रष्ट हैं, ज्ञान में भ्रष्ट हैं, चारित्र में भ्रष्ट हैं, वे जीव भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। और भी जीव जो उनका उपदेश मानते हैं, उन जीवों का नाश करते हैं, वो बुरा करते, है ना? तो बोले जिनका दर्शन ही नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो सम्यक ज्ञान भी उनका सम्यक नहीं हुआ, इसलिए ज्ञान से भी भ्रष्ट है। और चारित्र का होना तो का तो सवाल ही नहीं होता, इन्हें वेद ज्ञान ही नहीं हुआ, तो उनका चारित्र उत्तम या सम्यक कैसे हो सकता है? तो बोल रहे हैं कि वो उनके समस्त प्रकार के उपदेश भी जीवों का कल्याणकारी नहीं होते। देखो इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे ये तो शास्त्र की बात है, लेकिन जैसे इन्होंने ये बताया कि इस तरह से मिथ्या दृष्टियां, बहुत कड़ाई से उन्होंने ये बोला है, शास्त्रों में जो लिखा है उसको उद्धृत किया है कि जीवों को ऐसे गुरुओं का किंचित भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सम्यक, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव मुनि आदि को हम पहचाने कैसे? और आपने एक जगह लिखा भी है कि वो इतने से आज के जमाने में होते भी नहीं इतने सारे, कहाँ जाए, फिर किसको खोजें, किसको गुरु बनाए? और हमको भी सम्यक दर्शन नहीं है, तो उनमें भी सम्यक दर्शन नहीं, तो हम क्या करें फिर? तो अपन इसकी अभी डिस्कशन करेंगे 2 मिनट बाद। फिर कहते हैं, जे दंसणेषु भट्टा पाए पाणति दंस धराणम, ते होति लल्लु मुआ, वो ही पुण्य दुल्लहा ते सिम। जो आप तो सम्यक से भ्रष्ट हैं और सम्यक धारियों को अपने पैरों पड़वाना चाहते हैं, वे लूले गूंगे होते हैं, अर्थात स्थावर होते हैं, तथा उनके बोध की प्राप्ति महा दुर्लभ होती है। जैसे कोई आदमी आ, थोड़ा सा जो है वो राजा की कृपा से या जो गवर्नमेंट की कृपा से कोई अच्छी पोस्ट पे बैठ जाए, और उसको आता जाता कुछ नहीं, ज्ञान है नहीं, और उसके अंडर में बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, सब उनको अपने काबू में करना चाहता है। ऐसे हर एक की अभिलाषा होती है कि अंदर से मैं तो नहीं पढ़ पाया कुछ भी, लेकिन ये सारे लोग मेरे अंडर में हैं। उसको इस बात की बड़ी खुशी रहती है, उनको दबाता रहता है। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो व्यक्ति जो सम्यक दृष्टि नहीं हो और बन गया गुरु, उन्हीं आदि बन गया, तो सब लोग तो जो उन्हीं का वेश धारण करके उनके चरण कमलों में बिछ बिछ जाते हैं, तो इस बात का उन्हें गर्व भी हो जाता है कि मैं अगर नहीं भी पढ़ा अगर ज्यादा तो क्या हुआ, देखो ये सब लाइन लगी हुई है, सब मेरे पैरों में पड़े हुए हैं। तो बोल रहे हैं, जो आप तो सम्यक से भ्रष्ट है और सम्यक धारियों को अपने पैरों पड़वाना चाहते हैं,
वे लूले गूंगे होते हैं, अर्थात स्थावर होते हैं, एक इंद्रिय आदि में चले जाते हैं, तथा उनके बोध की प्राप्ति महादुर्लभ होती। देखो जी आदि बन जाती। तो इसलिए झूठ मूठ के साधु मत बनना, अपनी मान कषाय का पोषण करने के लिए मायाचारी का सहारा मत लेना। जितने परिमाण में मेरे अंदर वैराग्य संयम आदि है, उसी परिमाण में अपनी भूमिका में रहना और दूसरों को अपने आगे झुकाना, नतमस्तक कराने का भाव नीच गोत्र में जाने का भाव है। इसलिए बहुत सावधान रहना। अभी तो कोई हमारा चलेगा कल और आगे, कभी अपना समय होने वाला है, अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको। कल आप लोग याद दिलाना है कहाँ से शुरू खत्म किया हमने। सम्यक से 12 नंबर का ही था। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। ये सब समझ में आया? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन फिर से पूछता हूँ, फिर अपन सब डिस्कस करेंगे कि आज के युग में, जैसा कि हमने ज्ञानानंद ग्रंथ में भी पढ़ा था और इसमें भी अभी कुछ पैरा पे आया था कि जो सम्यक दर्शन के धारी या भावलिंगी संत जो है वो बहुत रेयर होंगे, उंगलियों पे गिने जाने योग्य होंगे। वो तो भावलिंगी मुनि का कहा, लेकिन 28 मूल मूल गुण के धारी, भले ही वो पहले गुण स्थान वाले ही क्यों ना हो, अर्थात सम्यक तो नहीं हुआ लेकिन विधिवत मुनि के व्रत आदि का पालन कर रहे हैं, शिथिलाचार किंचित नहीं है, राग द्वेष आदि भी ऐसे कोई प्रबल दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे गुरु तो मौजूद हैं। मतलब वो उनकी संख्या इतनी कम नहीं। तो ऐसी अवस्था में अब गृहस्थों को गुरु बनाने के लिए या उनको गुरुवत पूजने के लिए क्या क्या परीक्षा करनी चाहिए, बताओ। बोलो शैलन जी। तो अभी तो आपने तो उन्होंने इतना व्याख्यान किया है, जी। इतना तो हमारी समझ ही नहीं, उतनी बूझ ही नहीं है, हम पहुंच ही नहीं सकते वहां तक। हम तो हाँ, उनकी उनका हमारा जो मेजरमेंट है अभी के, वो कैसे शास्त्र पढ़ते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, या कैसे उनका चरित्र दिखता है सामने से, हाँ, हम उसको देख के ही करते हैं। बाकी बड़ा मुश्किल है। इट इज अभी के समय में इट इज सो डिफिकल्ट टू किसी को भी गुरु। लेकिन हाँ, एक चीज है निश्चित रूप से कि जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और जिससे हमको समझ आ रही है, उस जी, समझ के हिसाब से हम अपना काम करते रहें, बहुत किसी बढ़िया। विदाउट बुराई किए हुए, किसी का क्रिटिसाइज किए हुए, अपने काम में हम उनके जो भी अच्छे गुण हैं उनका पालन करने की कोशिश करते रहें। वही हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। बताओ बाबू जी, बताएंगे बीबी जन साहब। देखिए, जहाँ तक सवाल गुरु का है, तो सम्यक दृष्टि जीव ही सम्यक दृष्टि को पहचान सकता है, तो वो तो बात यहाँ हो जाती है। अब रही बात इसकी कि हम कैसे, तो मेरा विचार तो ये है कि हमें अपने ही स्वयं को ही समझना चाहिए। स्वयं जब एक स्वाध्याय करने के बाद में हमको पता है कि कौन कौन से गुण एक सम्यक दृष्टि में होते हैं, वो हमें स्वयं पालने चाहिए। और अब गुरु का तो आज पंचम काल में सही गुरु का पता लगाना कठिनतम है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जैसे मैं जो कषाय की प्रवृत्ति नजर आती है, जैसे गृहस्थ में है एक्चुअली, या आकुलता जैसे गृहस्थ में, जैसे अगर मैं हूँ और मैं गुरु ढूंढ रहा हूँ, तो अगर जैसे मेरे में व्यवहार में आकुलता या कषाय है, और वैसा या उससे उसी तरह का अगर गुरु में भी अगले में भी दिख रहा है, तो मतलब वो सच्चा गुरु नहीं है। तो ऐसी ऐसा हम थोड़ा सा ये तो लगाकर देख, सोच सकते हैं। आपने ठीक कहा, लेकिन ये क्या है कि जो भी गुरु होगा वो आपको मौका देगा नहीं कि आप उसके जो है इस तरह की परीक्षण कर पाए। अगर किसी नहीं, ने परीक्षण की जानबूझकर, जरूरत नहीं है। उनके व्यवहार से ऐसे मान लो उनको उनके आहार की आकुलता हो रही है उनको, हाँ, या गर्मी लग रही है। हाँ, जैसे कई जगह मैं देखा, अभी दिगंबर मुनि महाराज थे,
पंखा चल रहा था, एसी चल रहा था, एक एक महाराज जी ने मेरे से ही कहा भाई थोड़ा लाइट और पंखा चलाते जाना। तो अगर इस तरह का रिक्वायरमेंट है तो मतलब अभी उनकी थोड़ा बाकी है प्रयास उनका। सर ऐसा है, हाँ। पहली बात तो ये है कि जो भी आपने गुरुओं का स्वरूप विवेचन किया, ज्ञानानंद में किया था और इस ग्रंथ में किया, थियोरिटिकली तो बहुत कुछ आपने बताया, और ग्रस्त होते हुए हम तो अभी कषायों से युक्त हैं। अच्छी चीज भी हमें उनकी बुरी दिख सकती है, क्योंकि हमारी इतनी दृष्टि नहीं है देखने की। जैसा बाबूजी ने कहा कि सम्यक दृष्टि पहचानने के लिए सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। और अब आज के युग में ये बड़ी विडंबना वाली बात है कि हम किस किस गुरु को सच्चा गुरु माने। तो पहले तो हमारे में क्षमता ही नहीं है सच्चा गुरु की पहचान करने की। जी। और हमें अगर अपने आप को जिन जिन आगम में जो सिद्धांत दिए हुए हैं उनका पालन करना है, जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा, अपने उन भावों के साथ, समता के साथ रहना है, अपने कसायों को कम करना है, तो हमारा उद्देश्य तो वो होना चाहिए। और जो भी गुरु हमारे सामने आते हैं, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, जिनको आप देख सकते हैं भाईचर्याओं से कि उनमें से कितने परिचय का उनका पालन हो रहा है और उनमें कोई शिथिलाचार नहीं है, और बाई एंड लार्ज ये दिखता है कि वास्तव में गुरु के मानने के लायक हैं, तो उनकी देशना को सुन के उनमें कोई छोटी कमी भी नजर आती है तो उसको नजरअंदाज करके उनकी देशना को सुन के और अपने जीवन का कल्याण करने के लिए उनका अनुकरण करना चाहिए। अगर इस तरह का उसमें क्रिया में हम कलाप में लग जाएंगे तो वही बात हो गई ना, दूसरों का दोष निकालने चलने चले जाएंगे और हम और पाप के भागी बनेंगे। ये मेरा कहना है। चलो बिल्कुल जी, बोले बिल्कुल। अ, हाँ सर, मेरा तो मानना ऐसा है कि जब हम किसी भी मुनि को देखते हैं तो हम उनके जो स्वरूप है उसी को नमन करते हैं। तो अ, जो उनका अ, जो उनका सबसे उत्कृष्ट स्वरूप है, हम तो उसी की छवि हमारे दिमाग में आती है और हम सोचते हैं कि वो ऐसे ही है। हमें परीक्षा करने की जरूरत नहीं है जब तक कि उनके साथ में बहुत समय बिताना हो। और अगर उनके साथ में अगर बहुत समय बिताना है तो फिर उनके प्रवचन से या उनके जो भी वो व्यवहार से हमें समझ में आ जाएगा कि उतने उत्कृष्ट नहीं है। तो आप अपने आप ही थोड़ी श्रद्धा श्रद्धा थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी जैसे कि आपने बताया कि व्यवहारिकता के रूप से उनके आहारचर्या, उनके विहार, आहार विहार में बिल्कुल हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए जितना हो सके। क्योंकि इससे धर्म की प्रभावना तो होती है और लोगों को थोड़ा सा एनकरेजमेंट भी मिलता है। और हो सकता है कि उनकी कुछ वर्तमान परिस्थितियां ऐसी रही हो जिसकी वजह से वो विधिवत पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें तो अपने मन में ऐसा विचार लाना चाहिए कि ये उत्कृष्ट दशा है। हम तो उस मुनि दशा को प्रणाम करते हैं, ना कि व्यक्ति विशेष को। तो इसलिए हाँ देखो, वैसे तो अपने को जो ये इतना सब जो कुछ प्रवचन उन्होंने दिया है उसमें तो यही दिया है कि इस तरह की जो स्वरूप है उस स्वरूप को धारण करके, और बहुत कुछ लोग उस स्वरूप की वजह से भ्रमित हो जाते हैं, वो उसके बारे में ही सारा वर्णन आया है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली अपन इसको अपनाए तो फिर तो अपन खाली वो स्वरूप के कारण अपन ठगा तो नहीं जा रहे हैं, इसके ही ऊपर अपन विशेष फोकस करने लगेंगे। लेकिन ना तो यहाँ इस समय किसी के पास इतना समय होता है, बहुत सारे लोग नौकरी में लगे हैं, कोई अपने उसमें लगे हैं, जिसको फुर्सत है कि वो पूरे आचरणों को देखें या समझें। लेकिन फिर भी जो बाई एंड लार्ज जो मोटे मोटे जैसे आपने बताया कि अगर आहारचर्या आदि ठीक है, किसी तरह के जो है राग आदि के पोषक वचन उनसे के मुंह से नहीं निकलते हैं, और वो अपनी चर्याओं में सावधान रहते हैं, जैसे रात्रि में मौन रहना, शास्त्र सम्मत जो जो चीजें अपन जानते हैं
वो अगर वो उसका मोटा मोटा पालन करने वाले हैं तो हम उनसे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आहारचर्या का तो जैसे मैंने आपको कहा कि आहारचर्या के लिए तो उनको सपोर्ट करना ही है, कहीं से आए हैं कहीं लेने जाना है, वो सब तो कौन करेगा। तो उसके साथ साथ जो है और उनकी चर्याओं से भी हमें कुछ कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन साथ में अगर हमको इस बात का विवेक धारण करना है कि सच्चे मुनि की परीक्षा कैसा करें, तो उसके पहले स्वयं को भी तो अपने उस तरह से संस्कारित और शिक्षित करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, वो ये सबसे जरूरी है सर। हाँ, तो सबसे पहले तो आप ये जो को अपन पढ़ रहे हैं कि मुनि के 28 मूल गुण क्या होते हैं, हम में से कितने लोग जानते हैं। इसलिए पहले हम स्वयं ही सच्चे श्रावक बने, क्योंकि मुझे लोगों की कमी नहीं निकालना है, मुझे सच्चा मुनि बनना है। इसलिए मूल में ये बात धारण करके फिर अपने आप ही आपको जो है वो श्रद्धा वहीं ले जाएगी, जो वास्तव में सच्चे होंगे उन्हीं में नतमस्तक करेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि अपने अंदर में वो गुण विकसित करना है। मुनि किसे कहते हैं, 28 मूल गुण क्या होते हैं, श्रावक के गुण क्या होते हैं, इनमें अपने आप को निष्णात करना। उसके बाद में अपने आप मार्ग दिखेगा। अभी अपन इसको कल और थोड़ा पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने का अर्थ ये है, ना तो ये है कि हमें जो भी किसी भी तरह के जो वर्तमान मुनि है उनसे विरक्त हो जाना है, उनकी उपेक्षा करने लगना है, ना तो इसका ये अर्थ है। और ना ही ये अर्थ है कि कैसी भी प्रतिकूलताओं को धारण करने वाले अव्रति मुनि आदि को भी मुझे वंदनाएं करना है, कैसा भी हो। ये दोनों चीजें नहीं है। तो इससे बीच का जो रास्ता है वो कैसे निकलेगा, वो अपन अभी इसको समाधान करने के बाद में जाने। ठीक है, हरभजन साहब कुछ कहना चाहेंगे लंदन से। वाह कोई विशेष कमेंट की जरूरत नहीं है, आपने सब समराइज कर दिया है क्योंकि हमारा मापदंड तो बाहर की चर्या है जो हम देखते हैं, बाकी अंदर क्या चल रहा है मुनि महाराज के हम नहीं जानते। बड़ा मुश्किल है अपने लिए ये कमेंट करना कि हाँ आप नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं कि ये चर्या पालन नहीं हो रही है बस। तो विशेष मैंने आपको बताया कि हमारा ये सारा उद्देश्य पढ़ने का समझने का ये है। दो उद्देश्य है। एक तो ये कि मैं मुनि व्रत कैसा होता है, मुनि तो छोड़ो, सच्चा श्रावक क्या होता है, उसके क्या गुण होते हैं, इनके बारे में जानूं। सच्चा श्रावक ही सच्चा मुनि बनेगा, और मुझे अपने हित के लिए करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कहीं इस चक्कर में मैं कोई अंध श्रद्धालु ना बन जाऊं, इसके लिए भी थोड़ा सावधान रहे। बिल्कुल ठीक है सावधान तो सर, रहना। समय हो गया, दिनवाणी स्थिति है। शतमिनाश को ज्ञान के प्रकाश को अपर भास को भानु शिव खानी है जान को बंध विधि बान छान को परम प्रमाणी है बताए को जीव के जताए सताए को भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे इस तार वे को यही जिद वाणी है हे जनवाणी भारती तो जपुत्र है जो तेरी शरण आ गए सो पावे सच्चे वाणी के ज्ञान से सूझे लो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं सदा देते हैं। जनवाणी माता की जय।